कई बार लोग कहते हैं भागवत सुनने से होगा क्या? भागवत सुनने से आपके अंतःकरण में जो मल विकार भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद, ईर्ष्या, ये समाप्त हो जाएंगे। और जब ये समाप्त होंगे महाराज, तो ठाकुर जी स्वयं हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। क्योंकि जहां से भागवत कही जाती है ना, उसको व्यासासन कहा जाता है। अर्थात भागवत जहां से कही जाए वो व्यास आसन। लेकिन एक आसन और है जहां से भागवत सुनी जाती है, उसको कृष्णासन कहा जाता है। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं अपने हृदय में आकर के यहाँ बैठे, किसी न किसी श्रोता के हृदय में आकर के ठाकुर जी अपने गुणानुवाद, अपने ग्रंथों को श्रवण करते हैं। ये शास्त्रोक्त है। लेकिन किसके हृदय में आएंगे महाराज? आपने जब पंडाल में प्रवेश किया तो जिन लोगों को कुर्सी चाहिए थी, उन्होंने कुर्सी संभाली, वो कुर्सी पर बैठे। और कुर्सी का तो मोह ऐसा ही है महाराज, एक बार मिल जाए तो छोड़ने का मन नहीं करता है, बड़ी मुश्किल से छूटती है कुर्सी। लेकिन ध्यान देना, अगर उस कुर्सी पर, उस चेयर पर अगर कोई गंदगी पड़ी होती तो क्या आप उस पर बैठते? आप नहीं बैठते। आपने पंडाल में प्रवेश करते ही कोई साफ स्वच्छ कुर्सी संभाली और उस पर आप बैठे। तो आप विचार करो कि हम तो कलयुगी जीव हैं, उसमें भी हम स्वच्छ कुर्सी संभाल करके फिर बैठना चाहते हैं। अरे भगवान भी जब पधारते हैं तो देखते हैं कि किसका मन स्वच्छ है, किसका मन निर्मल है, किसका मन पवित्र है। और जहां ठाकुर जी को करुणामय हृदय दिखा, ठाकुर जी आकर के विराजमान हो जाते हैं और स्वयं कथा का रसपान करने लगते हैं। क्योंकि मानस में गोस्वामी जी स्वयं कह रहे हैं, क्या भगवान को प्रिय है? निर्मल मन जन सो मोहि भावा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। रहो सुदशरथ धीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। मानस में गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं उसके हृदय में आता हूं जिसका मन निर्मल है। अरे महाराज, आप लोग रोज शरीर को स्वच्छ करते हो, रोज स्नान करते हो, कितने कितने प्रकार के साधन संसाधन है देह को स्वच्छ करने के लिए। आपने जो कपड़ा पहना है उसको भी जब आप पहनते हो और वो मैला हो जाता है, तो मेल किससे दूर करते हो? साबुन से। ये भागवत क्या है? स्वामी रामचरण जी महाराज ने अनुभव वाणी में फरमाया, मेलो कपड़ो मेलसु कदेन उज्जवल थाय, राम चरण साबुन दिया और मेल दूर हो जाए। मेला कपड़ा है महाराज, लेकिन आप कितना ही प्रयास करो मेल दूर नहीं होगा जब तक आप साबुन नहीं लगाओगे। अगर आपने साबुन लगाया तो वो मेला कपड़ा भी स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही हमारा अंतःकरण कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी ईर्ष्या, कभी राग, कभी द्वेष, इन सब से हमारा मनरूपी कपड़ा मेला हो चुका है।
लेकिन जिसने भागवत रूपी साबुन से इस मन रूपी कपड़े को धो लिया, उसका लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। भागवत वो साबुन है जो अंतःकरण के इस कपड़े को स्वच्छ करती है। और मैं तो अक्सर कहता हूं, भागवत क्या करती है? ये बहुत सारी मातृशक्तियां बैठी है, भोजन बनाती है और भोजन बनाने के बाद बर्तन भी तो मांजने पड़ते हैं। मांजते हो कि नहीं? मांजते हो ना बर्तन। अब देखो, वो बर्तन मांजने की प्रक्रिया भी आपको जीवन में कुछ सीख दे रही है। आप बर्तन जब मांजते हो तो अंदर से 4 बार हाथ घुमाते हो और बाहर 1 बार। क्यों? क्योंकि बर्तन अंदर से ज्यादा गंदा होता है, बाहर से कम गंदा होता है। ऐसे ही महाराज ये शरीर भी बर्तन ही है, ये समझ लो। बाहर से साफ करने के लिए तो नाना प्रकार के साबुन, फुलेल इत्यादि खूब संसाधन है संसार में। बाहर से तो 1 बार हाथ घुमाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इस बर्तन को अगर अंदर से साफ करना हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ये सुंदर साबुन जब हम इसको अंतःकरण के अंदर प्रवेश कराएंगे तो हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा। और महाराज जब अंतःकरण स्वच्छ होगा तो ठाकुर जी स्वयं कृष्णासन पर विराजमान होकर के भगवान स्वयं कथा श्रवण करेंगे। यही भागवत की परिणति। कई बार लोग कहते हैं महाराज भागवत सुनने से क्या होगा? सबसे बड़ा फल क्या है भागवत का? चूंकि भागवत के महात्म्य में इन सब विषयों पर चिंतन प्रदान किया है। भागवत हम सुने, पर सुनने से पहले जाने कि भागवत से होगा क्या। शंकराचार्य जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। ये जीव 84 लाख योनि के चक्कर में दिन रात भटक रहा है, लेकिन उससे मुक्ति होने का अगर कोई उपाय है तो वो है भगवत प्रसाद, वो है भगवत कथा। क्योंकि ये जीव दिन रात इस चक्र में चल रहा है।